हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द स्टोरी बुक में। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करती हूँ। ये कहानी कोलकाता के 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट की है। वहाँ एक घर था। इसके परिवार के मुखिया थे अरबिंदो डे, जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे और रिटायरमेंट के बाद वो यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। उनके साथ उनकी पत्नी आरती डे, बेटा पार्थ डे, बेटी देवजानी डे रहते थे। ये एक पढ़ी लिखी फैमिली थी। बेटा पार्थ डे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके अमेरिका चला गया था। फिर 1 या 2 साल बाद वो वापस चला आया था और कोलकाता में ही एक कंपनी में काम करने लगा था। बेटी देवजानी डे म्यूज़िक का शौक़ रखती थी और वो म्यूज़िक सीख रही थी। साथ में उसने 2 कुत्ते पाल रखे थे। कुल मिलाकर ये एक हैप्पी फैमिली थी। मगर इस हैप्पी फैमिली में भूचाल तब आया जब 2007 में आरती डे की कैंसर से मौत हो गई। इस मौत के बाद दोनों बच्चे अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। माँ की मौत को भूल नहीं पा रहे थे और उनकी कमी उनको हमेशा खल रही थी। फिर लोगों ने समझाया और उन्होंने अपना ध्यान धार्मिक कामों पे लगा लिया। दोनों बच्चे कुछ ज़्यादा ही धार्मिक होते चले गए। माँ की मौत के 7 साल बाद 2014 में देवजानी के पाले हुए पालतू कुत्ते में से एक की मौत अप्रैल में और एक की मई में हो गई। इधर पार्थ को लगा कि देवजानी कुत्तों की मौत से परेशान न हो, इसलिए उसने न कुत्तों को जलाया न दफनाया। उसने कुत्तों को वहीं ऊपर कमरे पे अपने बेडरूम में रखा, यहाँ तक कि वो कुत्ते कंकाल के रूप में हो गए थे। इधर देवजानी कुछ ज़्यादा ही धार्मिक होती जा रही थी। वो दिन भर पूजा पाठ करती और ना ही किसी से बोलती भी नहीं थी। साथ में उसने खाना पीना छोड़ रखा था। वो कुछ खाती भी नहीं थी। बहुत ज़्यादा भूख ऊख लगने पे वो सिर्फ पानी वानी पी लेती थी और बस जब कोई उसको समझाता तो कहती कि मुझे मोक्ष चाहिए। इस तरह खाना पानी छोड़ने से देवजानी की भी दिसंबर 2014 में मौत हो गई। इससे पार्थ को इतना गहरा झटका लगा कि उसने देवजानी की मौत के बारे में किसी को बताया भी नहीं, यहाँ तक कि अपने पिता को भी नहीं। देवजानी और पार्थ ऊपर के पोर्शन में रहते थे, इसलिए पिताजी से कम ही मुलाकात होती थी। क्योंकि वो 60-70 साल के बुजुर्ग थे, इसलिए वो जीना वीना नहीं चढ़ पाते थे। इधर पार्थ क्या करता था, वो रोज खाना और पानी जैसे देवजानी के लिए हमेशा लेकर जाता था, वो वैसे ही लेके जाने लगा। और उसने देवजानी को बेड पे लिटा के बढ़िया से चादर वादर उड़ा के रखी हुई थी। घर में धूप दीप हमेशा जलाए रखता था, कमरे में खुशबू करे रखता था, हमेशा बेडशीट साफ रखता था, कमरा साफ रखता था। मतलब किसी तरह की बदबू या कुछ पता ही नहीं चला किसी को। 6 महीने में देवजानी भी कंकाल बन गई थी और उसके दोनों कुत्ते भी उसके बेड के अगल बगल ही रहते थे, जो वो भी कंकाल में ही थे। इधर जब बूढ़े पिता जब भी ऊपर आते थे तो वो कमरे में जब जाते थे तो देवजानी उनको सोती हुई दिखाई देती थी, सर से पैर तक चादर ओढ़े हुए। तो वो सोचते थे ये सो रही है और वो चले जाते थे। 6 महीने के अंदर पार्थ का जन्मदिन भी पड़ा। जब दोस्तों ने ज़्यादा फोर्स किया पार्टी के लिए तो पार्थ ने उनको इनवाइट कर लिया और बहन का कमरा बाहर से बंद कर दिया और दोस्तों से ये बोला कि वो पूजा पाठ में व्यस्त रहती है, इसलिए किसी से मिलती नहीं है। फिर दोस्तों ने पार्टी की और वो अपने अपने घर चले गए। दिन यूं ही बीत रहे थे कि 11 जून 2015 को लोगों ने 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट के जो घर की खिड़की है, वहाँ से बहुत तेज धुआं निकलते देखा। तो लोगों ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दिया कि शायद आग लग गई है घर में। जब फायर ब्रिगेड वाले आए और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो पार्थ ने दरवाज़ा खोला। वो इतने इत्मीनान में था कि पुलिस वालों ने उससे कहा कि आपके यहाँ आग लग गई है। तो वो चौंका नहीं, उसने कहा अच्छा आग लग गई है तो आप चलिए देख लीजिए चल के। फायर ब्रिगेड वाले अंदर पहुंचे तो घर के बाथरूम में आग लगी हुई थी। उन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ा और आग बुझाई तो वहाँ पर
उनके पिता अरबिंदो डे की लाश जली हुई हालत में मिली। दरवाज़ा अंदर से बंद था तो ये खुदकुशी का मामला था। तो फायर ब्रिगेड वालों ने पुलिस को कॉल की। जब पुलिस आई तो पूछताछ होने लगी। पूछताछ में पता चला कि एक बेटी और एक बेटा है। बेटे पार्थ को तो सभी देखते थे मगर देवजानी निकलती नहीं थी, इसलिए उसके बारे में किसी को पता नहीं था। जब पार्थ से पूछा गया कि देवजानी कहाँ है तो उसने कहा कि वो ऊपर है अपने कमरे में। पुलिस वाले ने सोचा इतना कुछ हो गया और अभी तक उनकी लड़की बाहर नहीं आई, ये कैसे हो सकता है। तो वो भी ऊपर गए। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देख के सब चौंक गए, क्योंकि वहाँ देवजानी तो नहीं, हाँ बेड पर उसका कंकाल था। साथ में अगल बगल दो कुत्तों का कंकाल था। एकदम आराम से देवजानी का कंकाल बेड में लेटाया हुआ था, चादर उड़ाई हुई थी, दोनों कुत्ते अगल बगल बैठाए हुए थे और कमरा साफ सुथरा और खुशबू से भरा हुआ था। पुलिस को बात पे शक होता है कि आखिर ये सब इतने साल से ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने घर की तलाशी ली तो घर में खूब ढेर सारी डायरियाँ मिली, जो पार्थ और देवजानी और इनके पिता अरबिंदो डे इनकी लिखावट में थी। इससे पुलिस को ये पता चलता है कि तीनों आपस में बात नहीं करते थे। उनको अगर एक दूसरे से कुछ कहना होता था तो वो पर्ची पर लिख के एक दूसरे को दे देते थे और ये लोग आपस में बात नहीं करते थे। पूछताछ से लगा कि पार्थ की दिमागी हालत ठीक नहीं है और उस पर कोई केस बनता भी नहीं था, क्योंकि उस उनके पिताजी ने तो आत्महत्या की थी। बहन पहले से मरी हुई थी, उसका पोस्टमार्टम भी कराया गया तो पता चला भूख की वजह से वो मरी है। तो फिलहाल पार्थ पे तो कोई केस बनता नहीं था, मगर उसकी दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से पुलिस ने पार्थ को 2015 में मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया और पार्थ 2016 तक मेंटल हॉस्पिटल में रहा। फिर वो सही हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि ये सही हो चुका है तो उन्होंने उसे डिस्चार्ज कर दिया। इधर डिस्चार्ज होने के बाद पार्थ ने अपना रॉबिन्सन स्ट्रीट वाला घर 40 करोड़ रुपए में बेच दिया और कहीं दूसरा घर लेकर रहने लगा। और ये कांड होने के 1 साल बाद यानी 2017 को पार्थ ने भी उसी तरह खुदकुशी कर ली जिस तरह उसके पिता ने की थी। घर के बाथरूम में जाके खुद को आग लगा ली। इस घटना के बाद थ्री रॉबिन्सन हाउस एक हॉरर हाउस के नाम से मशहूर हो गया। कलकत्ता घूमने वाले लोगों ने उस हॉरर हाउस नाम से मशहूर हुए घर को देख घूमना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वहाँ उस घर के सामने एक चाय वाला रहता था, जिसकी चाय वही सोसाइटी के एक दो गार्ड या कुछ ही लोग पीते थे। लेकिन इस घटना के बाद उसके होटल में इतनी भीड़ होने लगी, जहाँ वो मुश्किल से 10 या 15 ही कप चाय की प्याली बेच पाता था, वहाँ वो रोज के 100 या 150 कप चाय बेच लेता था। और आज भी वहाँ पर लोग उस घर को देखने जाते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कहानी को शेयर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, धन्यवाद।